हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो यार मेरा नाम मुजाद है। मैं यार भारत से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत ने अपने खोल दी हैं तोपों के मुंह पाकिस्तान की तरफ और अंधाधुंध भारत ने की है तोपों से पाकिस्तान पर भाई साहब गोलाबारी, क्योंकि पाकिस्तान ने फायरिंग की और उसका फायरिंग का जवाब देते हुए भारत ने तोप के गोले खोले नहीं। ना यार भाई इधर अगर पाकिस्तान ने गोली चलाई है तो उन्होंने गोले चलाए हैं। ये देखो यार, वॉच करते हैं, देखते हैं आखिर क्या हुआ है तो क्या नहीं, तो देख ही पता लगेगा। हालात बहुत खराब है, वॉर इस टाइम शुरू हो चुकी है। कौन करते स्टार्ट वाटर ट्रीटी उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, ब्रोकर था। ये जो बिहेवियर है वो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है। माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है, उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। पाकिस्तान ने हाल ही में शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की और इसके कुछ ही घंटों के भीतर एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। ये फायरिंग किसी एक जगह तक सीमित नहीं थी, बल्कि एलओसी के कई पोस्ट को निशाना बनाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने धमकी साथ ही साइकोलॉजिकल वॉर भी भारत के अगेंस्ट छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर उकसावे वाले पोस्ट करना, साथ ही एक भारतीय सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में है उसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से मुद्दा बनाया जा रहा है। दरअसल पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर से एक भारतीय बीएसएफ का जवान गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गया। उसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया। हालांकि ये घटना बुधवार की है, यानी कि आज से 2 दिन पहले अपनी ड्यूटी के दौरान सीमा के पास वह गश्त लगा रहा था। इसी दौरान गलती से भारत की फेंसिंग पार कर पाकिस्तान की सीमा में चला गया। वह यूनिफॉर्म में थे और उनके पास उनकी सर्विस राइफल भी थी। हालांकि ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं जहां गलती से जवान या नागरिक सीमा पार कर जाते हैं और उन्हें बातचीत के जरिए वापस भेज दिया जाता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान इसको भी एक अलग एंगल देने की कोशिश कर रहा है। वहीं देर रात एलओसी पर क्या कुछ हुआ उसकी बात करें तो आपको बता दें कि एलओसी वो रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक ये लाइन फैली हुई है। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान की ओर से लगातार उत्तेजक गतिविधियां देखी जा रही थी, लेकिन कल की फायरिंग ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा जैसे इलाकों के पास मौजूद भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। उरी, तंगधार, केरन, गुरेज ये ऐसे सेक्टर्स है जहां फायरिंग की गई। इनमें से कई सेक्टर बेहद संवेदनशील माने जाते हैं, क्योंकि यहां से आतंकी घुसपैठ की कोशिशें अक्सर होती रहती है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जवाब भारत ने भी दिया, लेकिन संयम के साथ और रणनीति के तहत। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने भी कई इलाकों में जवाबी गोलीबारी की। खास बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से छोटे हथियारों जैसे राइफल्स और मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया, जबकि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में बोफोर्स गन जैसे हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया। इसके अलावा हमारी सेना ने यूएवी यानी ड्रोन्स के जरिए निगरानी भी तेज कर दी, ताकि घुसपैठ की किसी भी कोशिश को वक्त रहते रोका जा सके। सिर्फ सैन्य जवाब ही नहीं, भारत ने राजनयिक स्तर पर भी सक्रियता बढ़ा दी है। पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया है कि किसी भी उकसावे का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की इस फायरिंग का मकसद आतंकियों को भारतीय सीमा में दाखिल करवाना हो सकता है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर है और पूरे कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें एलओसी के दक्षिणी हिस्से यानी जम्मू रीजन की, तो वहां पूंछ और राजौरी जैसे इलाकों में भी हलचल तेज है। सेना की ओर से बॉर्डर पर तैनात जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही है और पेट्रोलिंग को भी ज्यादा एक्टिव किया गया है। इसके साथ साथ हाई रिस्क इलाकों के गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पिछली बार की तरह इस बार भी नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। इन सब के बीच भारत के आर्मी चीफ श्रीनगर के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वो वहां सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। माना जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग जारी रही तो भारत सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर कड़ी प्रतिक्रिया दे सकता है। सैन्य तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना ने भी अपनी सतर्कता दिखा दी है। आईएनएस सूरज से बराक 8 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया,
जो ये दर्शाता है कि भारत किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं पड़ने वाला। वहीं वायुसेना भी अलर्ट मोड पर है और S-400, राफेल और ड्रोन जैसे आधुनिक तकनीक हर पल निगरानी में लगी है। पाकिस्तान के अलावा भारत ने कश्मीर के अंदर भी बड़ा ऑपरेशन चला रखा है और इसी में भारत को एक बड़ी कामयाबी बांदीपुरा में मिली है, जहां पर भारत ने लश्कर-ए तैयबा के टॉप कमांडर को मार गिराया है। देर रात भारत ने बड़ी स्केल पर सर्च ऑपरेशन चलाया था, जो कि न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि पाकिस्तानी सीमा पर भी चला। हालांकि अभी वहां से खबर आना बाकी है कि क्या कुछ नुकसान पाकिस्तानी सेना का उसमें हुआ है। हालांकि भारत की जवाबी कार्रवाई और भारत जिस मूड में है, इसको देखते हुए पाकिस्तान के अंदर पैनिक का माहौल है। हालात ये है कि पाकिस्तान का शेयर बाजार बुरी तरह से नीचे गिर गया है। युद्ध की आशंका के बीच कराची इंडेक्स क्रैश कर गया और 2565 पॉइंट नीचे गिर गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से डर का माहौल है। बहरहाल लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई भी अपडेट आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक किसी भी खत्म भाई साहब, भारत ने तोप के गोले खोले हैं इधर ने इन्होंने बंदूकों के गोले खोले, उधर उन्होंने तोपों के गोले खोले। यार ये देखो ना, मतलब कि इन्होंने राइफल से कुछ गोलियां मारी, अगलों ने तोप के गोले, बफोर तोपे। मतलब जो एक मतलब कि समझा जाता है कि भाई भारत की रीढ़ की हड्डी है, वो उसके गोले खोले हम पे। यार ये मतलब कि भारत कहते तुम गोलियां चला रहे हो, सब्र करो ना, आओ ना गोले खाओ हमसे। यानी अगर हम लोग गोले मारते हैं, वो तो उधर से मिसाइल मारेंगे। अगर हम यहाँ से मिसाइल मारते हैं तो भारत तो वहां से भाई साहब उसका क्या कहते हैं, बड़े भाई साहब वो न्यूक्लियर मार देगा। ऐसा ही शुरू हो गया ना। ये देख रहे नहीं हो क्या बना हुआ लाला, उधर हालात ही खराब हो गए हैं। तो कश्मीर में क्या बना हुआ है, वॉर इस टाइम शुरू हो चुके हैं दोनों देशों में। मतलब देखो ना, एक तरफ से गोली चल रही है तो दूसरी तरफ से गोले आ रहे हैं। उधर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनका आ रहा है, वो सारी चीजों का जायजा लेने के लिए वो और पूरी प्लानिंग देंगे कि इस तरह से हमला करना है, इधर से ये करना है, उधर से वो करना है। भाई देखो भारत का आर्मी चीफ भाई खुद इस चीज पे ध्यान देने पहुंच रहे हैं। मोदी जी ने उनको इजाजत दे दी है ना। वही ना, और ऊपर से भारत ने टॉप कमांडर मार दिया, टॉप कमांडर। ये सही किया यार, ये तो मैं अच्छा कहता हूँ कि भारत की ये सबसे बड़ी कामयाबी है। कुत्तों किधर तक भागोगे कुत्तों, तुम्हें भारत भाई खोज खोज के मारेगा। मैं तो आगे जो कमांडर इनका मारा ना, उसकी जो लाश है ना वो चौक में लटका दो। चौक पे नहीं, बॉर्डर पे लटकाए। बॉर्डर पे लटकाओ भाई इनकी लाश है, ऊपर दरख्त के साथ, ताकि भाई साहब पूरा भारत भी देखे तो पूरा पाकिस्तान भी देखे कि आतंकवादियों का ऐसा होता है इलाज। यार वजात क्या बना हुआ, ओए मैं तो हैरान। और भाई साहब भारत का एक सैनिक पाकिस्तान में गलती से आ गया और उसको भी भाई साहब अभी वो बातें चल रही हैं, उसको छुआ वो यार ये तो गलती मलती से आते जाते हैं, रहते हैं पाकिस्तान के उधर चले जाते हैं, वो वापस कर देते हैं। हाँ। इधर अगर उनका आ गया तो इनको भी वापस कर देना चाहिए। वही ना, तो अब बातें शातें हो रही हैं, वो छोड़ दिया जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। गलती मलती से होता रहता है वही ना, लेकिन भाई साहब जो इस टाइम युद्ध की सूरत हाल है भाई, दोनों देश आपस में भिड़ चुके हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट गिर चुकी है, इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे निकाल लिए। स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल क्रैश हो गई हमारी, स्टॉक मार्केट हमारी क्रैश हो गई। यहाँ पे लोगों को पता लग गया, पैसा निकलवा लो, नहीं तो जो थोड़ा बहुत हमारा पैसा रहता है वो भी डूब जाएगा। मैंने ये भी सुना है कि 10, 15, 20 में से मैंने उन्होंने भी पैसा अपना निकालना शुरू कर दिया। हाँ तो भाई जाहिर बात है, जो भारत ने ऐलान कर दिया है, ऐलान जंग का, तो भाई साहब पीछे बात ही क्या रह गई। जब जंग होगी हम दोनों देशों में, अभी शुरुआत हो चुकी है ना, इकॉनमी अभी पता नहीं किस किस तरह के बड़े हमले होंगे। अब क्या होगा किसी को फिलहाल तो कुछ नहीं पता ना आगे के बारे में। लेकिन भाई साहब हम लोग कहते हैं भाई हमारी इकॉनमी तो बढ़ जाएगी ना पाकिस्तान की। इधर ऑलरेडी हम लोग भाई साहब रोटी और खाने पीने के पीछे पड़े हुए हैं। भाई साहब वॉर तो हमें बर्बाद कर देगी, और ये तो शुरुआत हो चुकी है। ये तो भाई साहब अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान में। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल यही बात है। अगर सही ना हुआ काम गलत हो जाएगा। यार मैं सोचो में पड़ जाता हूँ वजात के हालात ऐसे बन गए थे, हम करेंगे क्या। मैं बात औकात ये सोचता हूँ कि हमारा मुल्क इस चीज की तरफ नहीं है ना, हम जंग नहीं लड़ सकते यार। ना भाई साहब हमारे पास ना पेट्रोल है, ना कुछ है, ना खाने आम जनता का क्या होगा। भारत के पास तो $700 बिलियन है। आज हमने गोली मारी है, उन्होंने गोला मारा है। सोचो उनकी ताकत। देखो एक साइड पे 700 रिजर्व है, एक पास है 300-400 रिजर्व अरब डॉलर पड़ा हुआ है। कितना? 300 अरब डॉलर नहीं, वो 300-400 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर। वही तो 3 या 4 अरब डॉलर है हमारे। कहाँ से भाई उधर 700 अरब डॉलर है। तो आप सोचो ना कहाँ क्या मुकाबला किधर। अगर उसने 100 अरब डॉलर फेंक देता उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसका 2 हफ्ते की कमाई है। अपने खजाने खोल दिए आर्मी के लिए। आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते तो